पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows. Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन भी खूब हंगामेदार रहा। एक तरफ जहां सदन के भीतर खूब गर्मा गर्मी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ सदन के बाहर भी नेताओं का वार पलटवार का दौर जारी रहा। चर्चा लोकसभा स्पीकर के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर थी, जिसे लेकर एक वक्त पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और रविशंकर प्रसाद आमने सामने आ गए और दोनों के बीच खूब तू-तू मैं हो गई। राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के साथ ट्रेड डील और नरवणे की किताब का जिक्र किया, तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। नहीं सर, खत्म नहीं किया। मैं खत्म नहीं किया सर। We'll speak after the debate. आप रोक रहे मुझे, मैंने खत्म नहीं किया। मेरा नाम लिया गया है। ओके, आप आपका विषय बोल दिया है ना, आपने अपना विषय बोल दिया है। तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया। लास्ट टाइम I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP. And I raised the issue of Adani. I have given I was silenced. permission that this after the speech of these Ravishankar issues Prasad ji, are fundamental to the people of India. To speak. Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows. Sir, okay. I would like to very gently remind the Honorable Leader of Opposition that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट नहीं हो सकता है, इसका इतना भी पता है डिबेट नहीं हो सकता। और सर एक बात मैं और कहूंगा सर एक बात मैं और कहूंगा, क्या सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड नहीं है सर। कांग्रेस ने नेहरू के अपमान से लेकर निशिकांत दुबे की किताबों तक का मुद्दा जोर शोर से उठाया, तो वहीं आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस का समर्थन कर दिया। ये जरूर तो जानना चाहूंगा कि माइक वहां से बंद नहीं होता है तो वहां से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को गाली दिया जाता है, नेहरू जी को गाली दिया जाता है, माइक ऑफ होना भूल जाते हैं और इधर से कोई भी बोलता है तो माइक ऑफ हो जाता है। इस सदन को जानने का अधिकार है कि आखिर आपने सदन के माइक को किसके हाथ में दे रखा है। हम मानते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर भी आज फाइनल फैसला होना है। वोटिंग की वजह से बीजेपी ने भी अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। हालांकि विपक्ष की दलील ये है कि हम हारने हराने के लिए नहीं, बल्कि नैतिक जीत के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। संसद में अविश्वास पर अखाड़ा सजा तो सदन के बाहर भी विपक्ष ईरान, एलपीजी सिलेंडर जैसे मुद्दों पर भी माहौल बनाने का मौका नहीं छोड़ रहा है। मैं सोचती हूँ कि मतलब कितना बर्दाश्त करेगी जनता, कितना इन 10 सालों में अगर आप देखें, चाहे हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेगी। और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीज़ों पे तो अच्छा होता, कम से कम हम जनता के सवाल उठा पाते। हालांकि पीएम मोदी ने इन सभी सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा और साफ कर दिया कि कांग्रेस देश में तनाव की स्थिति पैदा करना चाहती है, जबकि देश ऐसे हालातों में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। ये तय है कि अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की हार होगी, लेकिन इस घमासान में सवाल यही है
कि जब पहले ही पता था परिणाम, तो फिर क्यों मचाया संग्राम।